देखे कितने बच्चों को दिख गया? Yes, sir. अभी तो 39 वोट ही आए हैं, सिर्फ 40 वोट। जल्दी जल्दी अपने 3 डॉट्स पे क्लिक करो, मीटिंग ऐप की 3 डॉट्स पे, और वहां पर पोल्स, पोल्स पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर कर पोल्स पे क्लिक करो। तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें यस और नो आ रहा होगा, यस पे क्लिक करो। उस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो, मीटिंग वाले ऑप्शन में 3 डॉट्स दिख रहे हो। इसके बाद एक्टिविटीज पे जाना पड़ेगा। यस सर, फिर उसके बाद तो वहाँ पर एक्टिविटीज में आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है, 3 डॉट्स में हाँ मतलब एक्टिविटीज का ऑप्शन जाके ही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा तो यही दिख जाता है। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे क्लिक करके फिर तुम्हें पोल्स दिख रहा होगा। हाँ बहुत बढ़िया, 42 बच्चे आ चुके हैं जिनको दिख गया है। एक 10 सेकंड का टाइम हो रहा है बच्चे, बस फटाफट। 45 बच्चे आ चुके हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करके पोल्स, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा और एक्टिविटीज के बाद पोल्स दिख रहा होगा। उस पोल्स पे क्लिक कर, पोल पे देखोगे तो एक क्वेश्चन आ रहा है, गेटिंग इट, तो उस पे यस और नो क्लिक कर दो फटाफट। 2 बच्चे और होते ही हम स्टार्ट कर देंगे बच्चे। आई थिंक वेरी गुड बच्चे, 51 बच्चों को दिख गया है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जो नए ज्वाइन हो रहे हो, 3 डॉट्स पे क्लिक करो मीटिंग वाले ऑप्शन पे, 3 डॉट्स पे, और 3 डॉट्स पर क्लिक करते एक्टिविटी दिखेगा, एक्टिविटी के बाद पोल, पोल पर क्लिक करना है तुमको। क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो जिसका हो गया, चलें आगे फिर हम। यस सर। चलो अभी भी 1-2 बच्चे रह गए हैं और वो तो रह ही जाएंगे आई थिंक। 53 बच्चे, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. तो आज जो हम समराइज करेंगे पोल्स के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? सब बच्चों ने आंसर देने हैं, किसी का ये नहीं होगा कि मेरे आंसर गलत हो गया, मैं आंसर सबको बताऊंगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, यस सर। तुमने टेंशन नहीं लेनी इस चीज की कि भाई ये क्या हो गया सर मेरे साथ। मैंने किसी को नहीं बताना कि किसका गलत हुआ है। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? तो मैं समरी लिख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे, हमारा मतलब रिकॉल कर देते हैं जो कल वाला काम था हमारा, उसको फ्लक्स के बारे में हमने बात किया था। आ जाओ, कल परसों का सबका। तो पहला पोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, बस तुम्हें क्वेश्चन दिखने वाला है 1 2 एंड 3। दिख गया होगा सबको? देखो यस सर। फटाफट लो। यस जिसको नहीं समझ में आया पोल कहाँ है, पोल है बच्चों 3 डॉट्स पर क्लिक करो मीटिंग वाले ऑप्शन पे, उस पर क्लिक करके आपको एक्टिविटीज दिखेगी, एक्टिविटीज के बाद पोल्स, पोल्स पर जाके क्वेश्चन दिख जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, अभी तक 4 बच्चों का आंसर आ चुका है जिसमें से 3 का आंसर सही भी है, वेरी गुड। करते रहो करते रहो, वेरी गुड बच्चे। 10 सेकंड के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा ये पोल, फिर जितने आ सकेंगे आ जाएंगे, नाम आ जाएगा मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे पास नाम आ रहा है सबका। 12, चलो 12 सेकंड दे दिए, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और बच्चे पोल हो गया एंड। तो 30 बच्चों ने सिर्फ दिया आंसर, बाकी सब रह गए, तो ऐसा समझो उनका आंसर 0 आ गया। अब अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज के बाद फिर हम उसको पर्सनली बोल देंगे। चलो, तो ऑप्शन क्या लगाया? बहुत बच्चों ने आंसर लगाया इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चे ध्यान से सुनो, इसने पूछा ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। तुम्हें पता है ईएमएफ कब इंड्यूस होता है बच्चे? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। चेंज हो रहा हो। क्या मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में उसने ये बात कह रखी है क्या इंक्रीज ही होना चाहिए हमेशा? डिक्रीज भी तो हो सकता है, तो इंक्रीज मैग्नेटिक तो है ही। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी तो डिक्रीज हो सकता है, एरिया भी तो डिक्रीज हो सकता है, थीटा भी तो डिक्रीज। तुम इसमें 2 ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही। लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन भी बच्चों ने सिलेक्ट किया कि प्लेसिंग द लूप नियर, एक लूप को प्लेस कर दो कहां सर? एक करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट, उसके पास में एक लूप को रख दो, और ये करंट कैसा है? कांस्टेंट है, और वायर ये लूप भी कैसा है? स्टेशनरी।
तो सर इसके अगर ये करंट कांस्टेंट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा सर? कांस्टेंट। Constant. वायर मूव नहीं कर रही, इसका एरिया और थीटा दोनों क्या होंगे? Zero. कांस्टेंट। कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, बी ए थीटा, तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज The change. नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? जीरो। Zero. इस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया वो गलत है बच्चे। प्लेसिंग द लूप एट रेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कांस्टेंट करंट वेरिंग वायर, वो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। चलें आगे। Yes, sir. सेकंड ऑप्शन देखते हैं। आओ सेकंड क्वेश्चन, अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर। 3 करोड़ रुपए के लिए पहला दूसरा सवाल आपका कुछ इस प्रकार है। आ गया, देख लो। आ गया क्या? Yes, sir. फटाफट देखो ध्यान से। और क्वेश्चन है लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है। अगेन 30 सेकंड्स मिलेंगे आपको। 30, 29, 28, 27। मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, तो कोई बात नहीं, कर दो। टेन सेकंड तब रह जाएंगे, तब मैं बोलना शुरू करूंगा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। वेरी गुड। इस बार 42 बच्चों ने आंसर दिया, पिछली बार 35 बच्चों ने दिया था। और आंसर इस बार मैक्सिमम आंसर सही है। ऑडियंस पोल ने सही जवाब दिया। भाई इसने बोला लेंस लो क्या बताता है हमें? सिंपल सी बात है, लेंस लो E इज इक्वल टू माइनस d5/dt में किस चीज का आंसर देता है? सिर्फ और सिर्फ कौन से साइन का? Negative. नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन बताता है जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है ना सर, Oppose वो क्या करेगा? Sir, oppose करेगा. चेंज। और अगर ये किसने क्लिक किया कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, ये तो सर फैराडे का लॉ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो चले, वेरी गुड। जिन बच्चों ने क्लियर किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक था हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइनल। फटाफट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही किया था हमने डेराइव। 1, 2, 3 स्टार्ट। आ गया स्क्रीन पर? दिख गया सबको? Yes, sir. फटाफट करो, 30 सेकंड का टाइम है। ट्वेंटी seconds left. सेवनटीन सेकेंड लेफ्ट। तो कम ही हो गया थोड़ा। 15 सेकेंड, 14, 13, 10 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and poll has been ended. तो 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 38 स्टूडेंट्स, सॉरी 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पोल का आंसर दिया है, और उसमें से सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखो बच्चों, कल हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था जब एक रोड रोटेट होती थी, याद है? एल लेंथ की। Yes, sir. Yes, sir. तो उसका आंसर क्या था बच्चे? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। मैंने हाफ को यहाँ पर क्या लिख दिया? बस 0.55. क्लियर है? जिसको याद नहीं आया उसको मैं दिखा भी देता हूँ। ये Yes, देखो sir.
Yes, ये sir. देखो, ये कल हमने ड्राइव किया था, ये दिख रही है, Yes, sir. Yes, sir. ये इसका Yes, सही sir. आंसर। तो जब रोटेट होती है रोड। चले, चलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही क्वेश्चन का आंसर सबने गलत, मतलब बहुत बच्चों ने गलत दिया, वो यही था, बाकी सब तो सही आए। आइए, आज का हमारा जो चैप्टर है, आज सॉरी लेक्चर है, वो किसके ऊपर है? इमोशनल ईएमएफ है और एरिया वाली चीज के ऊपर बात है। देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव बताता हूँ मैं। इंड्यूस ईएमएफ करना है ड्यू टू द चेंज इन द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया चेंज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के है, उसके कारण भी एरिया के चेंज के कारण भी क्या चेंज होता है सर? फ्लक्स। Magnetic. वही ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे आज। दूसरा होगा तो अभी भी एरिया चेंज, बट वो एरिया चेंज होगा सेकंड केस में एक लूप के एंड के मूवमेंट के कारण, उसके मोशन के कारण, इसलिए उसको मोशनल ईएमएफ भी बोलेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कौन सा ईएमएफ करेंगे। चलो आओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। आओ, पहला पार्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक स्क्वायर लूप है बच्चे, साइड दे रखी है जिसकी 22 सेंटीमीटर, उसको 2 सर्कल में बदल दिया। किस में बदल दिया बच्चे? Circle में. सर्कल में बदल दिया। Circle में. तो देखो, अगर चेंज कर दिया सर्कल में, इट्स प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। भाई अब सबसे पहले एक स्क्वायर बना दूं क्या? हाँ, इसकी साइड कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर. सब बोलेंगे कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर. 22, और ये भी 22. इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इन सर्कल में. सर्कल में. सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, तो वो कितने टाइम में हुआ सब? 0. सर अगर ये एरिया इसका निकालू क्या होगा? माइक ऑफ करो, माइक। 22 का स्क्वायर, राइट? सेंटीमीटर है, याद रखना, इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अब मैं तुमसे बोलूं फिर इसका एरिया क्या होगा सर्कल का? सर सेम होगा. ध्यान, लेंथ सेम होगी, एरिया सेम होगी। आर ऐसे निकालोगे इसका आर? सर इसकी लेंथ सेम होगी ना। इस टोटल की लेंथ कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय क्या? Yes, sir. 22. 22 इंटू 4। इसकी लेंथ कितनी होगी सर्कल की? 2 pi r. 2 पाई आर। आर की वैल्यू नहीं निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी? 22 इंटू 4 बाई 2 पाई, यानी कितना हो गया ये? सर 44 upon 5. तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 14. सर 4. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पाई आर के स्क्वायर के साथ क्या लिखोगे? 44 बाय पाई का होल। क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को क्या कह रहे हो बच्चे? कोई कुछ कह रहा है? नहीं, चलो, ये तो हमने जो बेसिक चीज थी वो निकाल ली। अब मेरे को बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है? E इज इक्वल टू d5 बाय dt। सर फ्लक्स का चेंज किस कारण हो रहा होगा? d बाय dt। फ्लक्स की जगह क्या लिखूंगा? BA। तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि थीटा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब अगर कोयल के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोयल के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर के कैसी होगी सर? वैल्यू तो अभी से लिख रहा हूँ 0 डिग्री। कोई दिक्कत? No, sir. आइए सर करते हैं dB बाय, अच्छा जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर लो। क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितनी की बना है? 0.02 टेस्ला। अंदर क्या रह जाएगा? DA बाय dt। DA बाय dt एक्चुअल में है क्या बच्चों?
चेंज इन एरिया बाय चेंज इन area with respect to चेंज इन एरिया की जगह क्या लिख सकते हो? pi एरिया कैसा चेंज हो रहा है? सर सर्कल में हो रहा है चेंज। सर्कल से कहाँ से? सर्कल में कहाँ से? स्क्वायर से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा है? सर 0.4 seconds. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. पूछ लो। मैंने अपनी अप्रोच वही रखी है सर। 5/dt b कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अंदर रह गया चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया मतलब सर्कल से एरिया में गया तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर दिया। तो देखो 0.2 और 0.4 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, सीधा ही 2 पे कट रहा है। Yes. एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई इंटू, या पाई से पाई भी कट जाएगा तो 44 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई पाई माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 22 का 22 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ बताओगे? सर हाफ तो है ही, बाहर क्या ले सकता हूँ? 22 का स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ क्या? भाई ये सिंपल, जिसको ये समझ नहीं आता ना तो वो यहाँ से एक चीज समझे। मैं इसको 44 को क्या लिख सकता हूँ? या ऐसा हो तुम्हारे पास, मान लो एक हो तुम्हारे पास 2x का स्क्वायर और साथ में क्या हो तुम्हारे पास x का स्क्वायर, और इसको तो बाहर लेना हो तो कैसे लोगे? किसको बाहर ले सकते हो तुम? सर x क्या बचेगा? 4 माइनस तो यहाँ पर 2x की जगह 22 है बस, तो बाहर तुमने x स्क्वायर लिया, यानी किसको बाहर ले लिया? 22 के स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा सर? 44 का स्क्वायर जो था 2, तो 4 रह जाएगा सिंपल। पक्का? किसी को कोई डाउट? नो सर ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा सर? -1 ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है? बाय। आई थिंक अब क्लियर है। अब इसको सोल्व तो कर लोगे इतने का, तो अब तो कर लोगे सोल्व। छोड़ सकता हूँ यहाँ तक इसको? पक्का? Yes, sir. चलो, अब जोर से आवाज नहीं आई मेरे को। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी भी इसको और अच्छे से सोल्व करना है तो पाई को क्या पुट कर दो? 3.4 भी ऐसा ही हो जाएगा सर। ऊपर सीधा ही 4 में से 3.14 माइनस कर देना, हो जाएगा। चले आगे। 22/7 कर दोगे तो भी आसान हो जाएगा बच्चे, तो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 22 से 22 सीधा ही कट जाएगा, देखोगे तो, है ना। जो नीचे एलसीएम में 22 आएगा तो अपने हिसाब से कर लेना। चलो, इसका आंसर वैसे आएगा 6.6 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट में आंसर है, ध्यान रखना। चले आगे। यस सर। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन के अप्रोच में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप है कैलकुलेशन का, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ो, अगर वो भी नहीं होगा लास्ट में मुझे बता देना, वो भी कर लेंगे हम। चलो, अभी सर वही चेंजिंग द एरिया होगा, लेकिन अब ध्यान से देखना एरिया चेंज करेंगे कैसे हम। सर ये लूप दिख रहा है सबको, PQRS? Yes, sir. दिख रहा है सर? मेरे को दिख रहा है PQRS। हाँ, इसका क्या करें सर? अभी इसको किस में रखा हुआ है? ये जो क्रॉस 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 लगा रखे हैं, Invert magnetic. ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, 100% मैग्नेटिक फील्ड है सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो PQRS है, इसमें से PQ जो है ना वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है सर? मूव कर सकता है। मतलब अगर ये मूव करके सर यहां आ जाए तो समझ रहे हो? Yes, sir. यहां आ जाए तो अब सर, अब बताना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले कितना एरिया था और अब कितना एरिया है। वो अब एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी वैल्यू कम हुई है या बढ़ गई? पहले लेंथ ये थी और ब्रेथ ये थी, राइट? Yes, sir. अब देखो लेंथ क्या है, ये है, और ब्रेथ कितनी सी है, तो कौन सा एरिया छोटा है? ये वाला, राइट? और वो ग्रीन वाला, सबको दिख रहा होगा ग्रीन वाला कैसा एरिया है?
बड़ा वाला है। Yes, तो अब एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन ये वो एरिया है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए इसको नाम बोला एरिया ऑफ द कोयल अवेलेबल इन द Magnetic. magnetic. मैग्नेटिक फील्ड। पहले जो एरिया आ रहा था वो ज्यादा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब कम एरिया आ रहा है। तो अब जैसे ही कम एरिया हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा? Flux. Flux. फ्लक्स चेंज होगा, क्या बनेगा? Sir, yeah, ईएमएफ बनेगा। तो पहले एक बार फ्लक्स निकाल ही लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? BA। BA. yes, sir. Cos theta. थीटा की वैल्यू अभी मान ही नहीं रहा, 0 या 180 कुछ भी मान लो। 90 नहीं है ना, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। 90 तो नहीं है, देख लो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है। Yes, sir. अगर तुम इसको लेंथ मान रहे हो, सुनो, अगर तुम इसको लेंथ मान रहे हो और नीचे इसको ब्रेथ मान रहे हो, ये लेंथ है, एल क्रॉस बी करो, देखो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, कितना हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 0 degree. देखो Zero बी degree. ए। वैसे हम जनरली क्या लेते हैं? थीटा बाहर की तरफ लेते हैं क्लोज लूप में, याद रखना। आइए, तो बी इंटू ए हो गया सर फ्लक्स। अब फ्लक्स हो गया बी इंटू ए। बी की जगह तो बी लिख दिया सर, ए की जगह लिखता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एल है, ब्रेथ बता सकते हो कितनी है? शुरू में Sir, X. शुरू में Sir, X. Sir, R N minus. बताओ Sir, आप X. कितनी है शुरू में? एक्स, वेरी गुड। लेंथ कितनी है? Sir, एक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बी एल B L X. X. ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, फ्लक्स हो गया बी एल एक्स, और हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है सर? माइनस डी फाइव बाई DT. dt के। अब इसको भी चाहो तो माइनस को इग्नोर कर सकते हो, बट अगर नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी फाइव बाई डी टी, और माइनस इग्नोर बाद में बता भी दूंगा कि कैसे आएगा, अभी माइनस को ही लिखो। लो ठीक है, डी बाई डी टी, फाइव की जगह क्या लिख दूं सर? बी इंटू एल इंटू Into L. जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, हाँ सर। Yes, लेंथ sir. भी कांस्टेंट है क्या? लेंथ चेंज हो रही है क्या कहीं पर भी? No sir. No, sir. क्या यहाँ पर आ जाए, ये रोड यहाँ आ जाए, इसकी लेंथ तो क्या ही रहेगी अभी भी? Same right. Sir, same rate. एल ही रहेगी ना, ये जो एल है ये अभी भी एल ही रहेगी। तो लेंथ Yes, तो sir. कांस्टेंट। अंदर क्या चेंज रह जाएगा? डी एक्स बाई, Sir, breath. dx by dt. और तुम्हें पता है बी एल डी एक्स बाई डी टी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है, तो क्या बनाता है? Sir, स्पीड। Speed. क्या बन गया? स्पीड। तो बी एल। तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? बी एल वी, जहां पर बी क्या हो गया? मैग्नेटिक speed. एल क्या हो गया बच्चों? Length. Sir, length. लेंथ। और वी क्या हो गया बच्चों? Velocity. Velocity. अब ई को कौन सा ईएमएफ बोल देता हूँ? क्योंकि ये मोशन ऑफ द रोड हुआ है ना, मोशन हुआ है ना रोड का, पी क्यू का, एक एंड का, उसके कारण ईएमएफ जनरेट हुआ, तो इसको बोल दिया मोशनल EMF. इमोशनल डैमेज। वो वाला नहीं है, ये सिंपल मोशनल डीएमएफ। क्या है सर? ये मोशनल ईएमएफ, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ द वन एंड ऑफ द रोड। तो अब इसकी वैल्यू को याद रख लो, जैसे हमने रोटेशन वाले की वैल्यू को याद रख लिया। उसकी वैल्यू क्या थी जब रोड रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में? Sir, half BL. Sir, half BL square omega. तो पोल में भी आया था अभी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की वैल्यू अब दिमाग में रख लेंगे, E इज इक्वल टू बी एल। आज का छोटा है ना हमारा टॉपिक, तो क्वेश्चन इतने नहीं होंगे, क्योंकि हम इससे पहले वाले चैप्टर में लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा एक ही टॉपिक रह गया था इमोशनल ईएमएफ वाला, इसलिए। पर हमारे पास क्वेश्चन तो अभी भी है। देखो यही, जिसको लगता है कि थ्योरी कैसे लिखेंगे सर, वो सारा मैंने यहाँ लिखवा रखा है, देखो दिख रहा है, सेम टू सेम। अच्छा, एक चीज बतानी, अगर यहाँ नेगेटिव साइन को इग्नोर ना करते सर तो नेगेटिव आ जाता, मान लो, तो यहाँ भी नेगेटिव आता, तो यहाँ भी नेगेटिव आता। लेकिन देखो dx बाई dt डिस्टेंस टाइम के साथ, यहाँ पर डिस्टेंस कह रहा हूँ, ये देखो v जो है लेफ्ट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी? लेफ्ट जा
नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे dx by dt टाइम के साथ कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? मैं हटा रहा हूँ अभी लिए कि हम मैग्नीट्यूड तुम्हें समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता वो यहाँ से एक्सप्रेशन भी देख लेगा, मैंने इस एक्सप्रेशन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखो नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव हो गया, तो समझ जाओगे ना आप? यस सर dx by dt नेगेटिव। चलें आगे, चलें सेम टू सेम, ये बात वही रखी है पॉइंट। क्वेश्चन करो, ये दिख रहा है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हमने एरिया के और भी क्वेश्चन किए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन पिछले वाला किया है, एक क्वेश्चन अब ये वाला कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन अब जो मैं बताऊंगा कौन सा करेंगे। बाकी हमने एरिया की कर लिए थे पहले ही। ये देखो ध्यान से, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, किए थे ना एरिया वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन याद हो तो? एरिया छोड़ो, उसका तो किया था इंड्यूस ईएमएफ का। उसमें से ये पर्टिकुलर एक पार्ट है। इंड्यूस ईएमएफ हमने मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कर लिया, रोटेशन के कारण भी कर लिया, थीटा के कारण भी कर लिया, और अब जो रह गया था वो है एरिया। तो अब किसके कारण कर रहे हैं सर? एरिया के कारण। तो करो फटाफट। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रही है सबको, कैरिंग करंट आई, वन साइडेड ओपन रेक्टेंगुलर ट्यूब विद अ स्लाइडिंग कनेक्टर। एक कनेक्टर दिख रहा है लेंथ एल का, दिख रहा है सबको? यस सर। क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, दिख गया होगा अब तो। यस सर। यस तो वो कह रहा है वो कनेक्टर को तुम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, कौन सी तरफ? देख लो कौन सी तरफ मूव कर रहे हो सर। अब राइट डायरेक्शन में जब मूव करोगे, राइट डायरेक्शन में जब उसको मूव करोगे तो देखने क्या होने वाला है। पहली बात तो सर, मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं है क्या? पहले तो ये बताओ। फ्लक्स तो चेंज, तभी देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। मेरे को तो नहीं दिख रही, तुम लोगों को दिख रही है तो बताओ। नो सर। फिर कहीं से नहीं आ जाएगी इसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर। पहली पिछली बार भी बच्चे नहीं बताया था, इस बार भी यही बच्चे बता रहे हैं, 2-3 जिन्होंने बोला है। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चे, करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है? बाहर या अंदर? मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी तरफ होगी बच्चे? इनवर्ड होगी सर। क्लियर है क्या आप? यस सर। सर अब पता चल रहा है सर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अच्छा सर, जब ये अभी के लिए इसका जो एरिया है सर वो इतना होगा क्या? इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? यस सर। जब ये मान लो घूम के यहाँ आ जाए, मान लो ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट यहाँ आ जाए, तब एरिया इतना हो जाएगा क्या? यस सर। यस बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब ये भी एंड के रोटेशन, एंड के मूव होने के कारण ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो ये भी कौन सा ईएमएफ होगा? मोशनली। तो इसने करंट पूछा है, इमोशनल ईएमएफ। अब लन थोड़ी करूंगा, लन तो हो चुका है मेरे को। कितना होता है? E इज इक्वल टू BLV। लेकिन इसने मेरे से क्या पूछा है? करंट। तुम बताओ कैसे निकालूं? सर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से इनफाइनाइट वायर के लिए। चलो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन क्या है? पुट करो बताओ। बी की जगह क्या लिख दूं बताओ? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आर एल वी। यही हो गया ना? यस। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है इस फॉर्मूले में, मेरे वाले में? नो सर। लेकिन ऑप्शन में रेजिस्टेंस आ रहा है और ऑप्शन में ईएमएफ भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ईएमएफ आ रहा है। तो ऑप्शन साथ मैच करने के लिए क्या करूंगा बताओ? सर फॉर्मूला चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे बताओ? फॉर्मूला से कन्वर्ट कर देंगे मतलब। इसमें वेरी गुड, जोर से बोलो। आई आर टू
IR. आई आर, तो E इज इक्वल टू आई आर। मैं बार बार बता चुका हूँ, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई निकालने के लिए आर को कैपिटल लिख ये दो, अपॉन ई अपॉन आर कर दो, इसको सिर्फ आर से डिवाइड कर दिया करो। तो कर दो, बस कर दो फटाफट, क्या आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई, हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो, जो तुमने मन कर रहा है। कैपिटल आई वी एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर अपॉन आर। कर लोगे क्या, यस सर। Yes, sir. आई एल वी अपॉन 2 पाई R, capital R. सर कैपिटल कैपिटल आर। Capital R. कैपिटल आर, ठीक है क्या सबको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये आई और ये आई कट जाएगा क्या ऐसे, नो सर। No, No, sir. No, sir. फिर अलग अलग हैं क्या ये दोनों आई। Yes, sir. ऑब्वियसली, ये कौन सा Yes, sir. Yes, sir. करंट है जो किसमें दौड़ रहा है, सर जो वायर में दौड़ रहा है, सर वायर में ये कौन सा करंट है जो किसमें दौड़ रहा है सर, जो इंड्यूस हुआ जो है। इंड्यूस होगा हमारी लूप में. क्लियर है क्या सबको। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. चलो एक सेकंड रुकना बच्चे, चलो यहाँ तक हो जाएगा, यही आंसर आ गया बच्चे, चले आगे। Yes, यस sir. सर। यस सर। यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो एक मेन क्वेश्चन था जो मैंने कल भी दिया था तुम लोगों को, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन याद है सबको, याद है, दिया था कल, यस किसी के ऊपर था, इस कंसेप्ट के ऊपर, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। देखो करके Yes, तो sir. नहीं आए, कौन कौन करके आया, हैंड रेस करो, इसे ट्राई किया थोड़ा सा। नहीं किसी ने नहीं किया, सुजल ने, हाँ बताओ सुजल बताओ। तो क्वेश्चन पढ़ा था, समझ में आया मेरे को। देखो एक रोड है बच्चे, पी क्यू, पी पॉइंट है और क्या पॉइंट है, Q. क्यू पॉइंट है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 2L. 2L 2L. ये रोटेट कर रही है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ऐसे रोटेट कर रही है, पी पी के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, पी के अबाउट रोटेट करिए इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। रोड। Road. ठीक है सर, हमको क्या दे रखा है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है किसके अक्रॉस, Sir PQ. पी क्यू के, पी और क्यू के बीच में जो ईएमएफ का डिफरेंस वो होता है ना, वोल्टेज का डिफरेंस, वही Yes, sir. 100 निकालना कितना है सर। सर एमक्यू के बीच। थैंक यू। M और Q के बीच में. हमको याद है जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था जब भी एक हायर पोटेंशियल पे है एक लोअर पे है, अगर इनके बीच में मान लो 100 वोल्ट ही है, तो एक जो लोअर पोटेंशियल पे है उसको अगर मैं 0 बोल दूं तो हायर पोटेंशियल वाला कितने पे होगा, 100. 100। बताया हुआ है ना सबको ये बात करंट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. लोअर वाले को तुम 0 मान सकते हो, तो मैं अभी कंसीडर कर लेता हूँ मेरा क्यू वाला लोअर है पी क्यू में, तो क्यू वाले को क्या मान सकता हूँ, लेट पोटेंशियल एट क्यू इज इक्वल टू कितना वोल्ट, 0। Sir, 0 0 volt. तो पी क्यू का डिफरेंस 100 वोल्ट है, पी क्यू जब 100 वोल्ट है, पी क्यू का डिफरेंस 100 वोल्ट है और क्यू उसमें से 0 हो गया, तो पी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100। 100. किसी बात है, किसी को कोई डाउट है इसमें, जब क्यू का 0 है और पी क्यू 100 है, पी का ऑब्वियसली 100 है, समझ में आ गई सर। अब वैसे पी क्यू का निकाल के भी देख लेते हैं एक बार, आओ हमको पता है सर वी एट ये इसका स्टेप 1 चल, तो वीपी कैसे लिखे सर, वी एट पी क्यू वैसे देखा जाए तो मेरे को जो गिवन है पोटेंशियल एट वीपी
ये मेरे को वी भी लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, ई लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बात तो सेम ही है। अभी सॉरी, देखो यहाँ पे ई एट पी क्यू कितना है बच्चे? बोलो सर आंचल, बताओ आंचल, कुछ डाउट है Sir, बच्चे? 100. चल 100 है, लेकिन ये रोटेट कर रहा है ना, ये पी क्यू अगर पूरा रोटेट करे तो ये कितना ईएमएफ बनाएगा? फॉर्मूला तो वही बनेगा सर। फॉर्मूला क्या होता है? Sir, half L square omega. V L square हाफ omega. बी एल स्क्वायर L square omega. लेकिन पी क्यू की लेंथ कितनी है? 100 12. 2L। 12. 12 एल की जगह बस पुट कर दो 2L, बी एल स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा? 2L। 12. 2L स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4H Sir, 4L. ओमेगा इनटू ओमेगा। तो ये कट जाएगा 2 पर, तो कितना आ जाएगा? ई एट पी क्यू। Sir, B बी एल स्क्वायर omega. ओमेगा। वैसे गिवन कितना है ये पी क्यू? 100। 100. 2 बी एल स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है सर? 100 100. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर 100. नेक्स्ट देखते हैं सर। हमको निकालना था पी क्यू का, क्यू का तो अब 0 ही मान लिया, और निकालना था पी एम एम क्यू का। तो क्यू का तो 0 है, तो एम का निकालता हूँ। एम का निकाल लेता हूँ सर पी एम से। तो अगर यही सेम फॉर्मूला मेरे को किसके लिए लगाना हो सर? पी एम के लिए। तो सर फॉर्मूला तो यही लगेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। BL square पी एम की तो लेंथ भी कितनी है? L हो जाएगी एम मिड है, तो इसका ये तो सेम फॉर्मूला। तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 2। तो यहाँ से अगर मैं बी एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू पुट करूँ तो कितनी होगी? Sir, 100 by 2. यहाँ से बी एल स्क्वायर ओमेगा, मैं यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं हम। तो यहाँ से पहले बी एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख दूं? 100 by 2 यानी 50। अब निकालते हैं पीएम की एक बारी वैल्यू। पीएम की वैल्यू क्या थी बच्चों? सर BL स्क्वायर ओमेगा बी अपॉन एल 2 स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। तो अब बताओ मेरे को क्या लिखोगे? बी एल स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 50 जोर से बोलो, लिख दो फटाफट। 25 ई एट 25. Sir, E VPM and 25. अरे पी लिया इतनी जल्दी? होशियार हो गए हो। तो 50 by 2 कितना हो जाएगा? 25. लेकिन ये तो वैल्यू आई है पी और एम की 25। M के सर लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर पी एम की 25 है और पी की कितनी है? 100 तो एम की कितनी होगी? 75. 75. सी बात है, 75 75। और एम की 75 है, क्यू की तो 0 ही थी, यस सर Yes, sir. तो एम क्यू की भी कितनी हो जाएगी? 75. 75 क्लियर है क्या? यस सर Yes, yes. किसी को कोई भी डाउट है तो कृपया करके पूछ लिया जाए, शर्माए ना। No, sir. बाकी सब शर्माओ मत बच्चे, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, अप्रोच बता देता हूँ मैं दोबारा। पहले मैंने क्या किया सर, सिंपल सी बात है, मैंने जो लोअर पोटेंशियल है उसको क्या मान लिया? क्या मान लिया? So, 0. मान लिया, 0 मान लिया सर। लोअर पोटेंशियल वाले को 0 मानते ही मैंने क्या कर लिया सर, अपना आप वैल्यू देख ली, पी पर वैल्यू आ गई 100 वोल्ट। मैंने कहा आप एम की वैल्यू निकाल लूंगा क्योंकि क्यू तो 0 ही है, तो एम के लिए मैंने पीएम की वैल्यू निकाल ली, वो आई 25। तो पीएम की 25 है, पी की 100 है, तो एम की कितनी हो गई? 75। सिंपल सी बात। तो एम क्यू की भी 75 होगी क्योंकि क्यू तो 0 ही था। सर मुझे पता कैसे चला क्यू लोअर पे है? ना मानो, क्यू हाइयर पे मान लो, तब भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा बिल्कुल। यस सर। ठीक है, अभी मैंने किसी पिछली बार क्लास में भी इसी बच्चे ने यही पूछा था, हमने इसको क्लियर भी किया था। ये P मान लो, ये Q मान लो, अगर तुम Q को क्या मान लो? हायर इसको मान लो 0 ये फिर से कर लो। अब फिर से BPQ निकालोगे तो वही आएगा 2BL स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा यस सर। तो वो भी किसके इक्वल आएगा सर? 100 100 के।
तो फिर BL स्क्वायर ओमेगा 100/2 के इक्वल यानी 50 के इक्वल। ठीक है, ये आ गई। अब फिर से VPQ की वैल्यू 50, सॉरी VPQ की वैल्यू बता थी कितनी थी, 100 थी ना, 100 तो 100 थी। ध्यान से सुनना, VPQ की वैल्यू। तो अब Q को 0, Q को 100 माना है, तो VP कितना हो गया, 0 जाएगा सर। 0 और यहाँ से अब 50 किसकी वैल्यू आई है, BL स्क्वायर ओमेगा की। अब हम MP की निकाल लें, फिर से PM की निकालना, फिर से वही हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो BL स्क्वायर हमारा 50 था, 25 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 25। तो PM आया है 25। ध्यान से सुनना, वही आया था पिछली बार वाला ही, सेम। अब P की वैल्यू कितनी है, P की 0 तो M की 0 25। है, तो M की कितनी आ जाएगी, 75 75। लेकिन अब इसकी 75, इसकी 100 है। बताओ अब आंसर कितना आएगा। सर 74 दोबारा सोचो, दोबारा सोचो, 75 इसकी 75 आएगी क्या, हाँ या ना। यस सर। इधर आओ ना, इधर सर ये देखो। 25 25 आएगी। देखो ध्यान से, अब मैंने Q को क्या बोला सर, ध्यान से बताओ। हायर पोटेंशियल Q को मैंने 100, Q को मैंने क्या बोला, 100 बोला। तो VPQ निकाला मैंने, कितना आया, सर 100 100 आया। Q 0 था तो Q कितना आया, 100 E इज इक्वल टू 2BL स्क्वायर ओमेगा। अब आंसर को मैं ऑप्शन के साथ मैच कराऊंगा। अभी ऑप्शन नहीं थे तो मैं चाहे P को मान लेता, चाहे किसको मान लेता, Q को। अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू वही 2BL स्क्वायर ओमेगा निकाला मैंने PQ की वैल्यू। तो BL इसके वैल्यू आई कितनी, 100 से डिवाइड बाय 2 यानी BL स्क्वायर ओमेगा आ गई 50। अब मैंने PM की वैल्यू निकालने लगा तो मैंने वही देखा, PM की वैल्यू तो कितनी है, लेंथ, सर हाफ BL स्क्वायर ओमेगा किया डिवाइडेड बाय 2 किया ना, यही किया। तो VADM कितना गिवन है, 50 निकालना है मेरे को। तो BL स्क्वायर बाय ओमेगा था 50, ये हो गया 25। ये कितना हो गया बच्चे, 25। अब बात करो PM और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ रही है, Q की 100 है, M की 25 है, तो MQ की कितनी आ जाएगी, 75 तो 75 सर। पहले भी कितनी आई थी, तो 75। 25 कोई फर्क आया है क्या, नो सर। नो सर देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो। सर इस बार P की 0 है तो M की अपने आप ही फिर 25 आ गई, तो 25 माइनस अब 100 की, पहले उसकी 0 थी, उसकी अब 0 हो गई। क्लियर है क्या, यस सर M और Q के बीच में ही निकालना था ना सर। पहले भी कितनी आई 75, अभी भी कितनी आई 75। क्या फर्क आया सर, पहले M की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, 75, लेकिन अब M की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 P की वैल्यू चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। यस सर अब तुम कहो कि सर मैं P को हायर भी मानूंगा और 0 भी मानूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये भी हो सकता है पॉसिबल, अगर P को हायर भी मान रहे हो, हम हमेशा लोअर वाले को 0 मानते हैं ना, लोअर Yes, पोटेंशियल वाले को। मैं कह रहा हूँ P हायर पे लेकिन इसको 0 मान रहे हो, तब Q को क्या मानना पड़ेगा तुमको, -100। तब भी आंसर सेम आए, बट तुमको ध्यान रखना पड़ेगा सब चीजों। क्लियर है, यस सर। Yes. किसी को कोई भी डाउट है अभी तक, नो सर होमवर्क बच्चे आपको मैं भेज दूंगा अभी, ठीक यस है, सर। ध्यान रखिए। एक सेकंड रुकना, मैंने वो चीज जो कहाँ पर EMF वाली चीज कहाँ लिखी थी मैंने कुछ चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। पिछली बार वो बच्चा बोल रहा था, वो शायद उसको गलत फहमी हो गई थी, मैं उसको भेज भी दूंगा। ये कहाँ लिखा था सर वो EMF वाला, मैंने हो गई EMF वाला क्वेश्चन कहाँ गया, यही है ना। Yes, sir. Yeah. फिर इसमें मैंने वो कहाँ लिखा, अच्छा वो क्वेश्चन में था, सर वो इस वाले क्वेश्चन में है। ये रहा। ठीक है बच्चे, अब मेरे को बताओ किसी को कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गई। ये बात याद रखना, ये पिछली बार कोई बच्चा बोल रहा था पर मेरे को समझ नहीं आया उसने क्या बात बोली,
अब मेरे को समझ में आया उसका क्वेश्चन क्या था। उसका क्वेश्चन था आई और आई। तुम्हें दिख रहा है ये करंट किसका है सर? सर ये वायर का है, वायर का है। सर वायर का। और ये करंट किसका है? इंड्यूस। सर जो इंड्यूस होता है लूप में। तो ये कभी कट नहीं सकते, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। वो मेरे से कैसा काट देंगे मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे को कुछ और चीज लगा वो पूछ रहे, अब ध्यान में आया। तो ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया हो तो एक पोल आ जाए फटाफट। यस सर। चलो लास्ट पोल है, उसके बाद छुट्टी। ये तुम्हें बताएगा, पूछेगा तुमसे कि आज के लेक्चर में तुम्हें क्या समझ नहीं आया, उस पर क्लिक कर दो। और सब कुछ समझ में आ गया तो ऑल क्लियर पे क्लिक कर देना, लेकिन क्लिक जरूर करना। उसके बाद वो बच्चे पूछ लेना मेरे से कोई भी डाउट। दिख गया होगा सबको पोल? यस सर। यस सर। इसके जो होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, वो मैं आपको वर्कबुक में अलग से मेंशन करके भेजूंगा। हालांकि वर्कबुक में हमारे क्वेश्चन वही हैं। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। Yes, I am in class right now. I am delivering my lecture. Just after I'll call you after 2 minutes, right? Okay, 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 okay. हाँ बोलो बच्चे, यहाँ तक मुझे बताओ किस किस का वोट्स आया। अभी तक 28 वोट आए हैं बच्चे, बच्चे तो 60 हैं। बताओ जल्दी जल्दी करो। अच्छा, अरे म्यूट पे नहीं था क्या? तभी हंस रहे हो। नो नो सर। सर। नो सर। जल्दी जल्दी करो, तभी हंसी छूट रही है तुम्हारी। सर आप इंग्लिश सुन रहे थे। अरे ये उनका कॉल आता है, वो डोनेशन वगैरह मांगते हैं। अभी हमारे पास ही नहीं है तो इनको क्या डोनेट करें? क्यों भाई? मुझे लगा कि अवंती से ही किसी का कॉल है। चलो चलो ठीक है। तो दो बच्चे का फोन आया मोशनली एफ में। मोशनली एफ में बच्चे, आपको जो जिसका हो गया क्लियर वो जा सकता है। मोशनली एफ में बच्चे क्या दिक्कत है आपको? बोलो, हैंड रेस करके बताओ बच्चे। अभी अभी क्लियर कर देते हैं। बताओ बताओ, शर्माओ मत। मोशनली एफ ये था बच्चे, देखो ये था। अगर जिसको भी डाउट है, अगर शर्मा रहा है तो थोड़ा ब्रीफ में बता दो। अच्छा ठीक है, देखो इमोशनल ईएमएफ में क्या था बच्चे, फाई इज इक्वल टू बी। नॉर्मल था कि अगर हमारी लेंथ थी पी क्यू और ब्रेथ थी आर क्यू सॉरी, ये पूरा एक लूप बन रहा था। पहले इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो पी क्यू आर एस वाला आया था। अब मैंने पी क्यू को आगे मूव कर दिया तो ये येलो वाली लेंथ बन गई क्या पी क्यू? बताना। ठीक है, अब इसकी जो एरिया है, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया था वो कम ज्यादा था, अब कितना हो गया सर? कम। सर कम। कम। तो मैंने कहा फ्लक्स भी चेंज हुआ होगा, तो पहले फ्लक्स निकाल दिया। पहले येलो वाली लाइन को हटा दिया, पहले ओरिजिनल देखा फ्लक्स कितना आया, बी की जगह बी, एरिया को लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल मल्टीप्लाई बाय एक्स, एल मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो फाई की वैल्यू लिख दी बी एल एक्स। क्लियर है, सिंपल सी बात। थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है 90 नहीं है। तो अब एल इंटू एक्स। फिर मैंने देखा फ्लक्स कैसे निकाल, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स बाय टाइम कर दिया मैंने, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी बी एल एक्स। तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एल भी चेंज नहीं हो रही, ये लेंथ उसकी चेंज ही नहीं हो रही, सिर्फ अंदर रह गया dx बाई dt। और तुम्हें पता है जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो वो क्या बनाता है? स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी। तो इसलिए मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू बी एल वी। क्लियर है? अब जिसने भी मोशनल ईएमएफ में 3 बच्चे थे, अब शायद क्लियर हो गया होगा, जो और भी थे। चलो पता चल गया 3। हाँ वंश, कुछ पूछना है आपको? ओके बच्चे, ठीक है बच्चों, तो हम एंड कर रहे हैं गुड उसको। नाइट। तुम्हारी आवाज आधी टाइम आती नहीं बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर। मैं आपको होमवर्क मेंशन कर दूंगा वर्कबुक में बच्चों, ठीक है? यस सर।